आशंकाओं को अपनी तरफ से व्यक्त करते हैं। तो ये 4 वक्तव्य हैं जिसके आधार पे हम उस निबंध के विषय में जान सकते हैं। हमको जो पहला वक्तव्य अच्छा लगा वो ये है कि वो लिखते हैं कि वो वही गुस्सा वाला लड़का ही है जिसके विषय में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, प्रस्तुत किया उसे, कि पिछली दिवाली पर एक साड़ी की दुकान पर कांच के केस में सुंदर साड़ी से सजी एक सुंदर मॉडल खड़ी थी। एक युवक ने एकाएक पत्थर उठाकर उस पर दे मारा, कांच टूट गया। आसपास के लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने तमतमाए चेहरे से जवाब दिया, हरामजादी बहुत खूबसूरत है। फिर इसी निबंध से दूसरा वक्तव्य हमने लिया। ये तो इसके गुस्से को जाहिर किया गया है, उस भीड़ के गुस्से को उस युवक के माध्यम से दिखाया गया है कि ऐसे कई युवक होंगे, ऐसे कई इनकी भीड़ होंगी जो आज कहीं न कहीं गुस्से में है और फिर उसके गुस्से के पीछे जाने की ये कोशिश करते हैं। तो मैंने उस दूसरा वक्तव्य लिया है कि युवक अब इन्होंने बताया कि युवक कैसा है। युवक शिक्षित था, लेकिन कैसा था? बेकार था, नौकरी के लिए भटक रहा था, धंधा कोई नहीं, घर की हालत भी खराब, घर में अपमान भी था उसे, बाहर अवहेलना झेल रहा था लोगों का, वह आत्मग्लानि से शुद्ध था। उसके अंदर क्या था? घुटन और गुस्सा भरी थी जो एक नकारात्मक भावना के रूप में थी। सबसे शिकायत, ऐसी मानसिकता में सुंदरता देखकर चिढ़ होती है, खिले फूल बुरे लगते हैं। तो उसके गुस्से के पीछे कारण कहीं न कहीं ये जो बातें हैं ये भी थी। फिर तीसरी बात क्या है? तीसरा वक्तव्य ये है कि दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की यह भीड़ कैसी है? यह भीड़ जो है वो दिशाहीन है, उसके पास कोई दिशा नहीं है, बेकार है, हताश है, नकारवादी, हर चीज़ को नकार देता है, उसके अंदर भर गई है, विध्वंसवादी भी है। वो कुछ भी कर सकता है अगर उसे अवसर मिले, उसे किसी रास्ते में ले जाया जाए, सही और गलत दोनों में वो जा करके कुछ न कुछ वो कर देगा। यह ऐसा युवक है, ऐसी भीड़ है, यही खतरा है। हरशंकर परसाई इस युवक के इस भीड़ के रूप में देखते हैं कि इनका कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आगे लिखते हैं कि इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी, खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उसमें उन्माद और तनाव पैदा कर दें। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का एक हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए कराया जा सकता है। यह सारी आशंकाएं हैं इस युवकों की भीड़ पे। हरशंकर परसाई अपने समय में इस भीड़ को इसी रूप में देखते हैं कि यदि इनको दिशा जो भी, अगर सही दिशा में ले जाएंगे तो सही काम करेंगे और गलत दिशा में ले जाएंगे, इनसे विध्वंसक काम कराएंगे तो भी यह भीड़ कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत आशंकित थे इस भीड़ के। और चौथा हमको वक्तव्य जो अच्छा लगा है इस आवारा भीड़ के खतरे से, ये जिसमें नेता और शिक्षक दोनों के चरित्र को जो है उन्होंने उभारा है कि वो युवक क्यों गुस्सा है, गुस्से के पीछे कहीं न कहीं ये दोनों लोग भी और उस गुस्से के कारण में सहयोगी हैं। तो वक्तव्य क्या है कि नेता अपने हर भाषण पर उपदेश में छात्रों से कहते हैं, युवकों, तुम्हें देश का निर्माण करना है क्योंकि हमने नाश कर दिया है। तुम्हें चरित्रवान बनना है, हम तो चरित्रहीन हैं। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नैतिक चरित्र को ग्रहण करना है। हमने शिक्षा से पैसा कमाना और अनैतिक होना सीखा। इन नेताओं पर छात्रों युवकों की आस्था कैसे जमे? छात्र अपने प्रोफेसर के बारे में सब जानते हैं, उनका ऊंचा वेतन लेना और पढ़ाना नहीं। उनकी गुटबंदी, एक दूसरे की टांग खींचना, नीच कृत्य, द्वेषवश छात्रों को फेल करना, पक्षपात, छात्रों का गुटबंदी में उपयोग। छात्रों से कुछ नहीं छिपा रहता है। अब वे घरेलू मामले जानते हैं। ऐसे गुरुओं पर छात्र कैसे आस्था जमाए? ये गुरु कहते हैं छात्रों को क्रांति करना है। वे क्रांति करने लगे तो पहले अपने गुरुओं को साफ करेंगे। अधिकतर छात्र अपने गुरु से नफरत करते हैं। तो इस प्रकार आवारा भीड़ के खतरे निबंध से हरशंकर परसाई ने अपने समय और समाज के जो युवा वर्ग है उसके स्वभाव को परखा और उसके गुस्से को देखा कि उसमें निराशा और गुस्सा क्यों है, उसके कारणों के पीछे जाने की कोशिश किया और उनसे उस भीड़ के खतरे को देख करके उनमें जो आशंकाएं व्याप्त थी, वो जो आशंकित थे कि नहीं इनसे गलत काम कराया जा सकता है, गलत विचारधारा के साथ ये अपने को जोड़ सकती है और इनके ढाल बना करके अपने मंतव्यों को, अपने मंसूबों को पूरा कर सकती है। तो इस खतरे के रूप में ये देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने निबंध का नाम आवारा भीड़ के खतरे रखा। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और हमारे